हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि महिला ने अगली सुबह तुरंत अपना सामान समेटा और चुपचाप एक नया घर खरीद लिया। वो जैसे ही नए घर में शिफ्ट हुई, लिफ्ट में उसकी मुलाकात वही अमीर नौजवान से हो गई। उसे याद आया कि पहले उसका सूट सीईओ ने फेंक दिया था, इसलिए उसने लड़के से उसकी साइज पूछा ताकि उसके लिए नया सूट खरीद सके। लेकिन लड़की की बात सुनकर लड़के को गलतफहमी हो गई कि वो उसमें दिलचस्पी रखती है। लड़का कुछ कहे बिना लिफ्ट से चला गया और लड़की को बात समझ में आते आते वो जा चुका था। सीईओ जब घर लौटा तो देखा कि महिला का सारा सामान गायब है। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को भेजा ताकि महिला का पता लगाया जा सके। उसे शक था कि महिला का यूं अचानक जाना कहीं न कहीं उसकी मां से जुड़ा है, इसीलिए उसने अपनी मां से जाकर बात की और कहा कि वो उसके और महिला के रिश्ते में दखल देना बंद करे। उसे यह नहीं पता था कि उनकी शादी को बर्बाद करने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी मां ही है। मां ने इशारों इशारों में समझाया कि हो सकता है महिला को उसकी सच्चाई पता चल गई हो, लेकिन सीईओ को पूरा भरोसा था कि महिला उसे कभी नहीं छोड़ेगी। उसने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वो महिला को जाने नहीं देगा। मां से मिलने के बाद सीईओ ने असिस्टेंट की मदद से महिला का नया पता ढूंढ निकाला। वह वहां पहुंचा और बोला, मैंने हाँ कहा था और तुम ये बात जानती हो, लेकिन तुम फिर भी चली गई। महिला अब उसकी जिद और तानाशाही से तंग आ चुकी थी। अब उसमें पहले जैसा धैर्य नहीं बचा था, वो सिर्फ उससे दूर होना चाहती थी। लेकिन जितनी ज्यादा वो उससे बचने की कोशिश करती, सीईओ उतनी ही ज्यादा उसे जकड़ने की कोशिश करता। सीईओ ने कहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या कोई बात है जो मुझे नहीं पता? महिला ने जवाब दिया, मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, लेकिन तुमने हमारी शादी को खेल बना दिया। सीईओ ने सवाल किया, तुम मुझसे पीछा क्यों छुड़ाना चाहती हो? महिला ने आहत स्वर में कहा, शादी से पहले तुम्हारी माँ को लगा कि मैं तुम्हारी दौलत चाहती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी से पहले एग्रीमेंट साइन करवाया और मैं तब से ही सोच में थी। हमने शादी तो की, लेकिन प्रॉपर्टी के कागजों में मेरा नाम तक नहीं है, तो फिर ये सब क्यों? अब जाकर सीईओ को कुछ समझ आने लगा, लेकिन फिर भी वो महिला की बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया और सोचा कि शायद उसे पैसों की जरूरत है। उसने तुरंत पर्स निकाला और ढेर सारे कार्ड निकालकर महिला के सामने रख दिए, जैसे दिखाना चाह रहा हो कि उसके पास कितना पैसा है। लेकिन महिला को अब इस दिखावे की कोई जरूरत नहीं थी। उसने वो कार्ड समेटे और सीईओ को वापस लौटा दिए। अब वो पहले जैसी महिला नहीं रही थी। सीईओ को अब जाकर थोड़ा संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने गंभीर होकर पूछा, सच सच बताओ, क्या बात है? महिला ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, शेनजोंग, आपने भी मुझसे कभी सच नहीं कहा। आप और गो चिंगतांग के बीच क्या चल रहा है? आपने उससे रिश्ते की बात मुझसे छुपाई, यहाँ तक कि आपने मुझसे कहा था कि आप उससे शादी नहीं करेंगे, लेकिन सब कुछ मुझसे छुपाया गया। सीईओ ने कहा, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। महिला ने जवाब दिया, भरोसा? चलो छोड़ो, तुम्हें मेरी परवाह ही कब थी? अब तो बात करना भी फिजूल लगता है। शायद अब सीईओ को समझ आ रहा था कि उसने क्या खो दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस।